दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है दिन हमारा और आपका मंगलवार का। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ऑर्डर लेने जा रहा हूं। ऑर्डर में ही बजा है, ठीक है, और 2 पॉइंट कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस था। सुबह से बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैं निकला नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ भीग वगैरह जाता तो दिक्कत हो जाती। बट बारिश थोड़ी कम हुई है तो मैं निकला हूँ। और फिलहाल जो हमने कैमरे पे है वाटरप्रूफ लगा दिया है, तो उसमें माइक तो आवाज़ आएगी नहीं। अब देखेंगे अगर धूप निकलेगी तो हम इसमें माइक सेट करेंगे। फिलहाल वॉइस ओवर करेंगे। तो कस्टमर से बात हो गई है, कह रहा है कि 10 किलो का साबुन लेके जाना है, ठीक है, ककरोला की साइड सेक्टर 15। तो मैं भी निकल चुका हूँ। टाइम हो चुका है हमारा करीब 12:30 के करीब, ठीक है। वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं आपसे। अब यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन पे तो मैं पहुँच गया, ठीक है। पहुँचने के बाद कस्टमर को मैंने कॉल लगाने की लिए कॉल किया, तो कस्टमर कहता है कि भाई वहाँ से आपको घूम के आना पड़ेगा। मैं कहा भाई यहाँ से तो घूम के कैसे आऊँ, यहाँ तो पैड़ी है, इस पर तो बाइक चढ़ेगी नहीं। कह रहे उससे आगे अगली वाली गली पे जाओगे तो वो आपको घूम के इस साइड आना पड़ेगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, आपने बोला तो अब क्या करें। अब यार बारिश का टाइम भी है, हल्की हल्की बारिश थी, तो मैं चलो ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ मैं घूम के। तो चलो इसको घूम के फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया और उन्होंने मुझे देख लिया और कहते हुए बोला कि हाँ आ जाओ अंदर, ठीक है। तो मैं अब अंदर जाता हूँ। तो उनके ऑफिस में आ चुके हैं। वो हमसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि पेमेंट मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में वहाँ पहुँचने के बाद करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोला ये है पार्सल, ठीक है, ये लेके जाना है, बाकी मैं पर्चा बना देता हूँ, आप पर्चा बना लो तो आप ले जाना, ठीक है। और कहने लगे कि भाई मेरा जो एक पार्सल लेके गया था उस बंदे ने डिलीवरी नहीं किया। मतलब कि कह रहा है कि बंदे को पैसे दे दिए मैंने पहले और बंदे ने डिलीवरी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे ने डिलीवरी नहीं किया होगा। ऐसा क्या करेगा वो साबुन लेके, और कस्टमर केयर छोड़ेगा क्या, पोर्टल छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा ऐसे, अगर आपने कंप्लेन की है तो वही बात मेरे को धांधली सी लगी। कोई बात नहीं, मगर चलो कस्टमर है, अपनी अपनी सब अपनी बातें रखते हैं। तो हमने भी सुन लिया और उनका पार्सल बोला ठीक है हम लेके चलते हैं। तो मैंने जब ट्रिप स्टार्ट किया तो लोकेशन देखा तो 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर था, 28 मिनट दिखा रहा था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, स्टार्ट तो करें कम से कम, एटलीस्ट पहला पार्सल हम। तो हमने पार्सल ले लिया है और उसको टाइट से बांधना भाई, क्योंकि देखो पार्सल कभी भी हमेशा एक तो टाइट से बांधो और ऊपर से पीछे से देखते रहो कि भाई पार्सल लूज तो नहीं है, गिर तो नहीं रहा, क्योंकि भाई ये बहुत देखना ज़रूरी है। हम तो क्या होगा, हमारा पे हर्जाना फट जाएगा। अगर 200 का भी सामान होगा तो कस्टमर बोलेगा 1000 रुपये का सामान है। तो भाई इसलिए ध्यान से पूर्वक और समझदारी से पार्सल बांधने, ठीक है। उसके बाद अब मिलते हैं हम आपको ड्रॉप लोकेशन पे। अब यहाँ पे देखो आधे रास्ते पहुँचे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें बनना चालू हो गई थी, ठीक है। इस वजह से मैंने अपने कैमरे पे वाटरप्रूफ डाल दिया। देख रहे होगे कि आपको बारिश का डॉट भी स्टार्ट हो गया। तो और बात यह थी कि जैसे कि मैं आगे बढ़ा तो कस्टमर का दोबारा फ़ोन आया। करीब मैं 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। बोला भाई 10 किलो और जाना था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपको 10 किलो ही बताए। मगर ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा हूँ मैं। तो बोला कोई बात नहीं भाई, आप आ जाओ, कोई भी एक्स्ट्रा होगा आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया। ज़्यादा दूर भी नहीं था, करीब वही बता रहा हूँ 1 किलोमीटर करीब बड़ा था। मैं वापस रिटर्न पे आके उन्होंने फिर मुझे 10 किलो। तो फाइनली दोस्तों मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया। कस्टमर से बात की तो कस्टमर मुझे मेन गेट पे ही मिल गए और उन्होंने बताया भैया ये है लोकेशन, आ चाहिए। तो उन्हें सबसे बोला कि पहले आप यूट्यूब चैनल चलाते हो? मैं कहा हाँ जी। तो बोला कोई बात नहीं, आप पहले अंदर। मैडम पहले ही पूछने लगी भैया आप अपने चैनल का नाम बताओ पहले, तब उसके बाद बात करेंगे। तो मैंने मैडम को चैनल का नाम बताया और अमाउंट बता दिया उनको, ठीक है। तो 133 रुपये हुए थे कैश कलेक्शन हमारा, और मुझे इसमें 100 कुछ रुपये मिले थे, 102 104 के करीब मिले थे। तो वो भी मैडम पूछ रही थी कि भैया क्या है Y3 क्या मतलब। मैंने एक्सप्लेन करके उनको बताया। उनमें ने भी मुझे सब्सक्राइब कर दिया, तो उनको थैंक यू सो मच दिल से। अब फिलहाल हमने यहाँ पे डिलीवरी कर दिया है पार्सल, ठीक है। जैसे मैडम को पार्सल दिया तभी बच गई 125 रुपये की। मैंने सोचा यार कहाँ पास में ही होगा, सेक्टर 4 कहाँ दूर होगा। तो मैं वेट कर रहा था इसके सेकंड का कि चलो ठीक है कोई ले ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूर मुझे ही लेना पड़ेगा। तो मैंने वेट किया
वेट किया। करने के बाद फिर मैंने ओके किया, और भाई साहब जब मैंने इसका पिकअप लोकेशन देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मानते हो कितने किलोमीटर होगा? भाई साहब पूछो मत। अभी मैं बताता हूँ आपको कितने किलोमीटर का करीब डिस्टेंस था ये। जब मैंने इसके लोकेशन पे क्लिक किया तो देखा, तो भाई साहब पूरे के पूरे 4 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट था। अब मैं तो कंफ्यूजन हो गया, मत्था मेरा सनक गया। मैं देखता रहा भाई कोई शॉर्टकट है कोई रास्ता, कि पूरा ही 4 किलोमीटर घूम के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने चलो ठीक है, मैं चलो पहले कस्टमर को कॉल लगा लेता हूँ, कस्टमर को बता देता हूँ कि भाई जी इतना टाइम लगेगा, अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं आ रहा हूँ। ये तो कि पता चला कि मैं वहाँ आधे रास्ते में पहुँचूँ और आप कैंसिल कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे साथ एक दो बारी हो चुका है। मैं 3-3, 4-4 किलोमीटर पिकअप पॉइंट पर जाता हूँ और ये रास्ते में कैंसिल कर देते हैं। तो उनसे मैंने फिर वार्तालाप की। वार्तालाप करने के बाद मुझे पता चला, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप आ जाओ हम वेट कर लेंगे। तो भाई साहब जब अगले वेट करने को तैयार थे तो हम भी निकल गए भाई पार्सल लेने के लिए। फिर मिलते हैं पिकअप पॉइंट पे आपसे। तो फाइनली दोस्तों पिकअप लोकेशन में पहुंच गया। मैडम बाहर ही खड़ी थी, तो मैंने उनसे वार्तालाप की और उन्होंने बोला भैया हाँ सही ये लोकेशन पे आ गए हो। तो मैंने भी अपना सिस्टम निकाल के अंदर मैंने पैर रखे और बोला मैडम क्या है पार्सल। तो मैडम बोली रुको सर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने देखा तो सर लेके आ रहे थे बंडल। ठीक है, नॉर्मल साइज़ है, ज़्यादा ओवर साइज़ भी नहीं है और वेट भी नहीं है, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 125 में भाई ट्रिप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है। और डिस्टेंस देखा तो मैंने भाई साहब 15 मिनट दिखा रहा था, 5 किलोमीटर था, मतलब कि टोटल 10 किलोमीटर तो ऐसे हो गया भाई। 4 किलोमीटर आने में लग गए, 5-6-7 पॉइंट कुछ जाने में लग गए, तो हो गया काम पूरे 10 किलोमीटर का। और 10 किलोमीटर में 125 रुपये इनका कटेगा कमीशन, बच जाएगा मुझे कितने। तो चलो ठीक है इसको ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जैसा कि मैंने वो 4 किलोमीटर का पार्सल ड्रॉप किया, ठीक है, और मैं सोचा कि यार कैमरा चालू है, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बारिश की वजह से उसको वाटरप्रूफ में डालना पड़ा, गीला हो जाएगा तो लेनी देनी हो जाएगी। तो इसको वाटरप्रूफ में डाला, जो गैली की वीडियो होगी वो सारी वॉइस ओवर होगी, ठीक है, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा उसको। बट अभी मौसम ठीक है, डाल दिया है और आपका जेन्युइन आवाज देखेंगे। तो मैंने वो जो तार का बंडल था वो मैंने ड्रॉप किया, 125 का अमाउंट था। और जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, कैश कलेक्शन किया, तो मुझे बच गया IMT मानेसर सेक्टर 3 के लिए पार्सल, ठीक है। और मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और एक्सेप्ट कर लिया उसको। और कहाँ का था, जहाँ मैं जहाँ मैंने ड्रॉप किया ना फ्लाइट के अंदर उसको, तार के बंडल को, वहीं इससे थोड़ा अगले अगले वाले फ्लैट में ये एक वो है कार्टून सा, सैंपल के लिए जा रहा है, खाली कार्टून है, वेट नहीं है, ठीक है। और मैं सोचा वीडियो बन रही है बट बनी नहीं, मैंने देखा लास्ट में, देखा तो यार ऑन ही नहीं था। ये सारा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो अराउंड 420 के ऊपर से पार है, मतलब 420 से ऊपर है, ठीक है बताता हूँ। 426 है, ठीक है, 426 का अमाउंट है। एक था 42 किलोमीटर, एक था 39 किलोमीटर, एक था 38 किलोमीटर। मैंने 38 किलोमीटर ले लिया, ठीक है, और अभी 45 मिनट दिखा रहा है वहाँ पहुँचने के लिए, और 30 किलोमीटर बचा है, ठीक है। मगर चलो यार निकाल देता हूँ, पता चले वहां पर जाऊं रास्ते में बारिश ना हो जाए। यार मानेसर जा तो रहा हूँ, इस टाइम 3:30 बजे दिखाएगा। कई बार मैं मानेसर से मोस्टली अभी ज्यादा कर जितनी बार मैं गया हूँ, फिलहाल तो मैं खाली आया हूँ। यार आज का देखो लग कैसा है, और
सिर्फ 2 ही पार्सल डिलीवरी किए थे मैंने। एक वैसा जो 135 रुपए का था, जिसमें 20 रुपए मुझे एक्स्ट्रा बाद में मिले, क्योंकि कस्टमर ने 10 किलो भेजा था। फिर बाद में मुझे फोन किया तो थोड़ा ही दूर आगे बढ़ा था मैं, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर तक बढ़ गया था। तो भी कस्टमर का फोन आ गया, कह रहे भाई 10 और माल लेके जाना था। मैंने 10 किलो ही बोला, यार आ जाओ आ जाओ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करो जो एक्स्ट्रा लेना लेना। वहां पे जाते ही मुझे उन्होंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये लो भाई रख लो आप अपना। तो वो पार्सल लेके मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है। और दूसरा वाला तो भाई साहब फोन करने के बावजूद भी अगला कह रहा है, मगर चलो नसीब का खेल है सर, सारा नसीब का खेल है। अगर वो कैंसिल नहीं करता, मैं उसका पार्सल नहीं लेता, तो मैं कहीं और पड़ा होता। उसको मैंने लिया, ड्रॉप किया, और ड्रॉप करते ही पानी सर गया, सेक्टर 3 का बच गया। ठीक है। 426 रुपए का है। 39 किलोमीटर दिखा रहा, 42 किलोमीटर दिखा रहा, 38 किलोमीटर दिखा रहा, 3 रूट दिखा रहा था। मैंने 38 किलोमीटर ही ले लेता हूँ। अब देखता हूँ कि वहां से मुझे क्या मिलता है, नहीं मिलता है, क्या है नहीं है। ये तो सस्पेंस है भाई, ये एक सस्पेंस है कि देखो इस बार क्या होता है मानेसर में। ठीक है। और अब मैंने फिलहाल उसको निकाल लिया है, तो अभी मेरी आवाज सही आ रहेगी। अब देखता हूँ कि वहाँ क्या होता है, वहाँ पहुंच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लो भाई, आगे मनीषा। डॉक्टर साहब यहाँ दिनेश नाम का है कोई? दिनेश, दिनेश। हाँ दिनेश, है ना? फोन ही नहीं उठा रहा बंदा। यहाँ के लिए पार्सल है ये, है ना? एड्रेस तो यहीं का दे, अंदर से गाड़ी का क्या खड़ी है, जो ऊपर खड़ी कर देता हूँ। अरे वोडाफोन वाले को क्यों फोन कर रहा हूँ, इसको फोन कर रहा हूँ। देख लो भाई, अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं अपना। अनिल जी, हाँ दे दिया मैंने। ये एक बार व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजो ना। ठीक है, मैं भेजता हूँ रिसीविंग। दे दिया। हाँ हो गया, धन्यवाद। चलो दोस्तों, इसको एंड करते हैं, देखते हैं हमें कितना मिलता है। ट्रिप और हमने किया हो जा 426 अमाउंट है। कैश आ जाना भाई, कर दिया कैश कलेक्शन। डाल देते हैं हमें इसका स्क्रीनशॉट, और हमें इसका मिला है। ठीक है, 341 मिले। समझो? और 12:26 पे स्टार्ट किया था। थैंक यू बोल दूं भाई। 547 का काम हो चुका है अभी हमारे पास। अब हो चुके हैं 3:30। लगाते हैं साइड में, देखते हैं। और भाई साहब, तुम नगर 300 का। चल भाई, 42 किलोमीटर तुम नगर का है यार। 300 रुपये किस हिसाब से दे रहे हैं भाई साहब? एक मिनट बताओ, इस साढ़े को कैंसिल ही करके लेके जाऊंगा। 300 भागा 42, 7 रुपये दे रहा हूँ। चलो दोस्तों, उत्तम नगर का मिला है। ठीक है, और लोकेशन बगल में ही है, 2 मिनट का दिखा रहा है। चलो पहुंचते हैं फिर बात।
लोकेशन चाहिए दिखा रहा, कहीं राइड में पास तो नहीं कर लिया। मैं तो यही सोच रहा था क्योंकि मैं वही रहता हूँ ना अस्पताल में। हाँ चल बताओ, कोई बात नहीं। 7287। कहाँ पे 7287 है? चलो बैठो बैठो। एक मिनट है ना, सिस्टम बंद कर लूँ। मैं तो सोच ही रहा था कि मेरे उधर का है। ओह, लाना खोलता, मैं बोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ। हाँ? यहाँ है। चलो देखते हैं आपका टैक्स कलेक्शन कितना होता है। वही देख रहा हूँ, 414। हमें तो कम देगा ना ये दूसरा। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था क्या? अच्छा वो बारकोड देना था, मैं स्क्रीनशॉट लेना, मैं तो वो कर दिया। हाँ वो तो हो जाएगा। हैं? क्योंकि भाई आपके घर तक ही तो था। ऊबर वाले से कैसे काट लेंगे ये? अब वो तो मुझे पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। हाँ। मेरे को तो 292 मिला। 400 का अमाउंट था, 292 मिला। 7 रुपए का एवरेज कर देना। थैंक यू। चलो भाई, 7 रुपए का एवरेज दिया, 300। कितना बोला? लो एक और बज रहा है नोएडा का, 763। जब हो एक और बजा। मंगलापुरी कॉलम एक्सटेंशन। अरे भाई उस समय तो बसते बहुत है यार। हैं? तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको टोटली फाइनल बताना चाहूंगा कि आज हमने कितनी राइड की है, कितनी पार्सल किए हैं, कितनी अर्निंग हुई है, कितने घंटे काम किए हैं। ठीक है, पेट्रोल निकाल के कितना बचा है, कितना पेट्रोल लगा है, क्योंकि वहां पे बैठे बैठे तो सब आउट ही बज रहे भाई साहब। अभी मैं नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद इसमें आउट जाके क्या फायदा है भाई। ऊपर से ठंड भी हो रही है, हाथ से पड़ रहे हैं, टाइट टाइट से हो रहे हैं। तो आज का मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जो हमने हमारी जो गाड़ी चली है ना, वो चली है सुबह से। दो जो पार्सल डिलीवरी किए हैं उनके 10-10 किलोमीटर मान ही लो कि यार 2.5 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये हो गया। 4 किलोमीटर लेने गया और 5 किलोमीटर डिलीवरी हुई, 10 किलोमीटर तो वैसे हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा 39 किलोमीटर द्वारका से मिला था मानेसर के 73 के लिए, फिर मानेसर से मिला 73 के लिए उत्तम नगर, 41 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 100 किलोमीटर हो चुकी है बाइक चली हुई। और उसके बाद अब 100 किलोमीटर, और यहाँ से घर हमारा 5 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर मान लो बाइक चल गई हमारी। यार चलता ज्यादा है, कमाई कम है यार, क्या बात है। बट ठीक है यार, ना उम्मीद थी मुझे, तो कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि बारिश के कारण कि भाई आज हो भी पाएगी अर्निंग इतनी। और 12:30 बजे करीब मैं निकला हूँ, और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहा है, 5 ही घंटे मान लो। 298 आपका हो गया उबर, और 547 हो गया हमारा टोटल, है ना। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 845। बात करें पेट्रोल कितना लगा, तो पेट्रोल हम मान लेते हैं इसमें 200।
ठीक है। तो पेट्रोल निकाल के हमारा बचता है 645। और बात करें कितने घंटे काम किया, तो अराउंड 5 घंटे तो मान ही लो हमारा को, हमको 5 घंटे बाइक चलाते हुए हो गया। 200 किलोमीटर बाइक, 100 किलोमीटर बाइक चल गई, 105 110 किलोमीटर, 200 रुपये हमने पेट्रोल मान लिया, और अर्निंग हुई है हमारी 645। तो 5 घंटे में 645 की अर्निंग हो रही है। नॉट अ बैड यार, इज अ गुड। 5 घंटे में अगर 645 की अर्निंग हो रही है तो बहुत बढ़िया। अगर मौसम ठंड के हिसाब से देखो काम करेगा, क्योंकि अब मौसम रात भी जल्दी होती है, तो इस वजह से थोड़ा मौसम उस तरह का लगता भी है, उस टाइम से लगता भी है। तो यही है अर्निंग, ठीक है। और ऊबर रानी तो भाई आजकल पैसा बहुत काट रही है ना। ऊबर रानी तो पैसा बहुत काट रही है, पता नहीं क्यों काट रही है। कस्टमरों से ले रही है 10-10 किलोमीटर, 10-10 के हिसाब से पैसा, और अपने पार्टनर को ही दे रही है, बता 7 रुपए के हिसाब से पैसा। ये तो गलत है ना भाई। कम से कम 8 रुपए दे यार, हम तुम्हारे, तुम मतलब ये क्या बात हुई भाई तुम्हारी। हर बात में मैं सोचता हूँ यार, देख सकता हूँ, सोचेंगे नहीं कि कैसे काम चलेगा। मान लो उस टाइम हम खाली आए होते, तो एक बात बता, तो क्या फायदा होगा होता। मैं खाली आ होते तो कुछ प्लस भी नहीं होता, बट क्या, चलो ठीक है यार, जाते वक्त भी कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। पेट्रोल समझ में निकल गया हमारा पैसा। तो यही थी आज की रनिंग 6 घंटे में। देखो अब 1 करोड़ बाग कौन जाएगा। सॉरी, 5 घंटे में जो अर्निंग हुई है वो हुई हमारी 600 कुछ रुपए की, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे भाई। ओके बाय।